आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात होने वाली है। जैसे कि दोस्तों, आपको आजकल हर एक जगह पर साइट, न्यूज़ या ऑनलाइन अकाउंट पे ये सुनने को आपको बहुत मिला होगा कि रिजर्वेशन या फिर कास्ट जो ST, SC, OBC है, इस रिजर्वेशन का बाइकआउट करने का। और ये आरक्षण वाली बात कहाँ तक सही है या नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इस सेंसिटिव टॉपिक को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, मतलब जड़ से। अगर हम इतिहास की नज़र से देखें तो ये आपको पता चलेगा कि ये जो कास्ट वाली इशू हुई है वो आज की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे पुरखों के द्वारा दी गई है, मतलब वैदिक काल सभ्यता। वैदिक काल ही वह काल था जिसमें काम के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था। धीरे धीरे ये सिचुएशन इतनी कठोर होती गई कि इन्हीं में से 4 कम्युनिटी उभर कर सामने आया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो वर्ण काम के आधार पे बटे हुए थे वो वंशानुगत हो गए, जो बहुत सारे जातियों में विभाजित हो गया है। और ये ST, SC, OBC और जनरल इन्हीं विभाजित जातियों और वर्णों का नतीजा है, जिसमें आए दिन हमेशा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती रहती है। ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से अपर कास्ट वाले जाति ने लोअर कास्ट वाले जाति का बुरे तरीके से शोषण किया है। छुआछूत का रिवाज, ज्ञान अर्जित करने पे रोक, ऊंची आवाज पे बात करने पे रोक, बुरा बर्ताव और भी बहुत सारे अपमानजनक कारनामे जिन्हें इन्हीं लोअर कास्ट वालों ने सहा है। कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो समय बीत गया जब लोअर कास्ट वालों पे शोषण हुआ करता था, और जो 70 साल में उनमें डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन दी जा रही है, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी बदलाव भी आए हैं। तो अब रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत जब सब इक्वल हैं? अगर इन्हीं बातों को कंपेयर करके देखा जाए तो अभी भी दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के जनरेशन में भी लोअर कास्ट से भेदभाव किया जाता है। आज के जनरेशन में भी कोई भी अपर कास्ट के फैमिली में उनके माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा कोई भी लोअर कास्ट वाले जाति से शादी कर अपना घर बसाए। आप अपने आसपास भी ये देख सकते हैं कि अपर कास्ट वाले जाति की पॉपुलेशन लोअर कास्ट वाले से कम है, और कम होने के बावजूद भी वो एक पावरफुल एरिया, इम्पोर्टेंट ऑनरशिप और बड़े बड़े पोस्ट में ही देखने को मिलेंगे। आपको कहीं भी अपर कास्ट जैसे सिंह, सिंघानिया, कश्यप, चक्रवर्ती जैसे अपर कास्ट लोग कहीं आपको झाड़ू पोछा या स्वीपर का काम करते नजर नहीं आएंगे। ये तो बात की बात है, पर कास्ट रिजर्वेशन एक ऐसा कंट्रोवर्सी टॉपिक है जो हमेशा सुनने को मिलती है, और इलेक्शन के समय में इसकी आग और भी तेज हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रिजर्वेशन देनी है तो फैमिली पोजीशन को देखते हुए देना चाहिए, ना कि कास्ट को देखते हुए। पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 70 साल से इन लोअर कास्ट वालों का कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या नया हो जाएगा। और वहीं औरों का कहना है कि जो गलती हमारे पुरखों ने किया उनकी सजा हमें क्यों मिले। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएगी जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। पर बात ये आती है कि सरकार ही जब कास्ट देखकर जॉब में सिलेक्शन करती है तो इसे हटाएगी कैसे। मतलब जब सरकार ही रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है तो इसे कैसे हटाया जा सकता है। पर हम सरकार के ही नज़र से देश को देखें तो स्टेबल है, वो तो स्टेबल है ही, पर जो स्टेबल नहीं है उन्हें इक्वल करने के लिए अब बेहद ज़रूरी है कि उन्हें रिजर्वेशन दी जाए। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर एक देश में रिजर्वेशन को सपोर्ट किया जाता है। पर बात यहाँ पे ये आती है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, और कास्ट के बीच इतना भेदभाव क्यों होने लग गया, जब प्राचीन काल में तो सभी बराबर थे। इतिहास में हम सभी को पता है कि समाज 4 वर्ग में डिवाइड थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम था सेवा, सुरक्षा और युद्ध करना, उसी तरह वैश्य का काम था व्यापार और आयात निर्यात करना, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। जब सभी काम के आधार पर वर्ग बटे हुए थे तो कोई भेदभाव नहीं था। पर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, लोग काम और मूल्य की वैल्यू समझने लग गए, तो लोगों में एक कम्युनिटी बनने लग गई जो कास्ट में कन्वर्ट होने लग गई। और जो जितना ज्ञान और जितनी धन अर्जित करने लग गए वे उतने ही आगे बढ़ने लग गए थे और अपने नियम खुद बनाने लग गए थे।
और एक मोनोपोली सा सीन क्रिएट होने लग गया था, क्योंकि जो कैटेगरी हर एक चीज में अपर होते जा रहे थे वो अपने से नीचे वाले कम्युनिटी पर दबाव और शोषण करना शुरू कर चुके थे, जो कि एक ह्यूमन नेचर है जो पृथ्वी में हमेशा से ताकतवर का ही राज रहा है। और ये शोषण इतना बढ़ गया कि भेदभाव का रूप ले लिया, जो कि अपर कास्ट वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई थी, क्योंकि उस समय ज्ञान अर्जित करने में उन्हें 100% रिजर्वेशन हासिल था। ज्ञान अर्जित करना ही नहीं बल्कि फ्रीली घूमना, चलना, बोलना, खाना, रहना, सभी से 100% रिजर्वेशन मिलता था। और ये रिजर्वेशन सिर्फ 60 या 70 सालों तक के लिए नहीं बल्कि कई हजार सालों से मिलती आ रही थी। तब आप सोच के देखिए कि लोअर कास्ट वाले कम्युनिटी जिन्हें कोई हक नहीं था कि वे इतने हजार सालों से हर एक साल पीछे होते चले जा रहे थे, शायद अपर कास्ट वालों से 1000 गुना भी पीछे। ये एक ऐसी स्थिति थी भारत में प्राचीन काल से लोअर कास्ट वालों पे अपर कास्ट वालों के द्वारा जानवरों से भी ज़्यादा बद से बदतर बदसलूकी की जाती थी, बल्कि जानवरों को उनसे ज़्यादा प्यार मिलता था। पर लोअर कास्ट वाले लोग किसी को छू भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वे हर एक चीज़ में पीछे से पिछड़े होते चले गए, क्योंकि इसी के कारण ना वो पढ़ सके ना वो ज्ञान हासिल कर पाए, और धीरे धीरे उनकी योग्यता और ख्वाहिश भी खत्म होने लग गई, जिसकी वजह से उनमें एक अपर कास्ट वालों और दुनिया को फेस करने के लिए जो हिम्मत हुआ करती थी वो भी हिम्मत खत्म हो गई और उनका जीवन डर में बदल गया। और यही डर और अनकॉन्फिडेंट जनरेशन टू जनरेशन पार होता चला गया। जो ये लोअर कास्ट वाले हैं जिन्हें शुरू से ही हमेशा मेंटली टॉर्चर किया गया, और उनकी एक मेंटलिटी बन गई कि उनका दायरा छोटा है, और एक डर उनके शरीर को कवर कर लिया, और उनकी जो ह्यूमन बॉडी है उसने भी सोच लिया कि हाँ, हमारा दायरा छोटा है। आपने अपने जीवन में लोअर कास्ट वालों में लगभग ये देखा होगा कि उनका बोलने का तरीका, नेचर्स, योग्यता, कॉन्फिडेंट लेवल का जो दायरा होता है वह बहुत सीमित या कम होता है, क्यों ना वो कितने भी गरीब हो या कितने भी अमीर। पर इनमें इनकी कोई गलती नहीं, उनका ये अब ह्यूमन नेचर बन गया है, जो जनरेशन बाय जनरेशन DNA की तरह ट्रांसफर होती गई है, जो अपर कास्ट वालों के द्वारा टॉर्चर किए जाने का ही नतीजा है। और बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि लोअर कास्ट वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी काम दे दो इनसे पूरा ही नहीं होता। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अपर कास्ट वालों की बात ही अलग है, ये फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं, पर कारण बस इतना ही है कि हजारों सालों से ये पिछड़ापंथी उनके साथ होता आया है, ये आजकल की बात नहीं है। और यही रीज़न है कि आज के जनरेशन में अगर कोई लोअर कास्ट वाले किसी अच्छे पोस्ट में है, या फिर अपर बैकग्राउंड में रह रहा है, या फिर बेस्ट फ्रेंड सर्कल है, तो वे अपना टाइटल या कास्ट बताने में थोड़ा ही सही पर हिचकिचाते हैं। पर ये क्यों? तो इसलिए कि क्यों ना हम इस जनरेशन के युवा हैं, अगर हमने किसी लोअर कास्ट वाले को जान लिया तो तुरंत ही हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। बात कड़वी है पर सच है। कहने का मतलब बस यही है कि जिसको अच्छी इन्वायरमेंट मिली, बेस्ट एजुकेशन मिला, समय पे जो चीज़ मिलनी थी वह सारी चीज़ मिली, और दूसरी ओर जस्ट इसके ऑपोजिट कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे आप बताइए कि अगर जॉब की नीड होगी तो किसकी फुलफिल होगी? उसी को जो हर एक चीज में परिपूर्ण होगा। और इसी तरह यह चक्र चलता रहता है, और अमीर व्यक्ति सक्सेसफुल और हमेशा सक्सेसफुल होता जाता है, और स्ट्रगल करने वाले ऑलवेज स्ट्रगल ही करते रहते हैं। और लाखों में कोई एक सक्सेस हो भी गया तो उसे इंडिविजुअली इंडिकेट करके सबके सामने ये बताया जाता है कि देखो, रिजर्वेशन का बेस्ट फायदा, कम मार्क्स में भी नौकरी पक्की, जो लोगों के बीच एक बहुत गलत नजरिया पैदा करता है, जिससे समाज में आक्रोश की भावना पैदा होती है और देश के अंदर ही भेदभाव और भी बढ़ जाता है। ये तो बात छोड़िए, एसटी और एससी इतने पीछे हैं कि माना कि एजुकेशन में रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है, पर इसके बावजूद भी एजुकेशन और जॉब को पाने के लिए जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट और बेसिक पेपर होते हैं वो तक उनके पास नहीं होता। जॉब और एजुकेशन लेना तो बहुत दूर की बात है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब की सीट लेने के लिए एसटी एससी को सिर्फ पढ़ना या एग्जाम पास आउट करना ही नहीं होता,
बल्कि ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट बनते हैं अस्थायी जगह होने पे। अगर कहीं अपनी अस्थायी जगह नहीं होगी तो डॉक्यूमेंट किस आधार पे बनेगा? अगर धोखे से किसी को जॉब मिल भी गई तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है वो सोशल मीडिया में इन लोगों की हालत खराब कर देते हैं। रिजर्वेशन तो सबसे गलत घातक है। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, और इसी से पता चलता है कि समाज के बीच में अभी भी भेदभाव जिंदा है और ये रिजर्वेशन ही है जो लोगों के बीच में धीरे धीरे समानता ला सकता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन दी जाती है। जैसा कि ये दुनिया है, अगर रिजर्वेशन नहीं दी जाती तो लोअर कास्ट वाले को डरा धमका कर, यहाँ तक कि मर्डर करके भी पद में जाने से रोका जाता। और ये रिजर्वेशन ही है जो लोअर कास्ट के लिए बैकबोन का काम करती है। कंक्लूजन बस इतना निकलता है कि रिजर्वेशन यूं ही नहीं लाई गई है, बल्कि रिजर्वेशन इसलिए लाई गई है ताकि हजारों सालों से जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो इतना बड़ा गैप है उसे भरा जा सके, ताकि लोअर कास्ट भी आगे बढ़ सके। इसमें आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट में बताना। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।